નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અગાઉ એ વિભાગ વાર્ષિક અસાઇનમેન્ટ ધોરણ 9 હિન્દીનો વિડીયો મૂકી ચૂક્યા છીએ. આજે આપણે વિભાગ બી એટલે કે પદ્ય વિભાગનો જે વિડીયો છે એટલે જે પ્રશ્નો પૂછાવાના છે એ આપણે મૂકવા જઈ રહ્યા છીએ. હું ગોળીકે પ્રવીણભાઈ આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વધારે સમય નહીં લેતા જોઈએ વિભાગ બી पद्य विभाग एम पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. इसमें पहला है आर्यों के जीवन का क्या आदर्श था, तो इसका उत्तर है दूसरों के लिए जीना. संत के मिलने से क्या उत्पन्न होता है, तो सुख. कवि पंडित भरत व्यास किसको धरती की शान कहते हैं, तो इसका उत्तर है मनुष्य को. मृग कस्तूरी को कहाँ ढूंढता है, तो वन में, ऐसा उसका उत्तर बनेगा. क्या देकर लालच नहीं करना चाहिए, तो पराई चौपड़ी देकर. मनुष्य को धरती पर किसका निर्माण करना था, स्वर्ग का. संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, भारत. सुई का काम कौन नहीं कर सकता, तलवार. धब्बों के समान किसके बताया है, देशों को. मनुष्य ने किसको वश में काम करने की अधूरा छोड़ दिया है, तो वो उसका उत्तर है सृष्टि. वेदना को खाली जगह पाने जगाए संवेदना, तो इसमें उत्तर है परख. युग और मैं कविता के रचनाकार कौन है, तो नरेंद्र शर्मा. कस्तूरी किसकी नाभि में है, तो मृग की. सबके जीवन में क्या होना चाहिए, सुंदरता. मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना, एवो एनो जवाब से आवशे. तो आ रीते ए जोया बाद निम्नलिखित वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए, यानी कि ए बी सी में से कोई एक जवाब बनेगा. हमें जो कुछ मिला है वह ईश्वर का ही है. मांगने के बारे में रहीम कहते हैं कि मांगना मृत्यु के समान है. श्री राम दयालु है, तो तुलसीदास जी दीन है. दिग दिगंत पूछ रहे हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत. पांचवा है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कलम की विशेषता क्या है, तो उसे कुछ खोलकर लिखने की अनुमति नहीं है. कंत वीर देश में है क्योंकि उसे देशवासियों से प्रेम है. मधुकर को करील फल नहीं भाता क्योंकि उसने अमूज रस चख लिया है. भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसलिए उसे वृद्ध कहा जाता है. रहीम के अनुसार सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय साथ निभाता है. बिगड़ी हुई बात ऐसी है जैसे फटा हुआ दूध. मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान का वास है क्योंकि उसे अमरता का वरदान मिला है. वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं. चारों ओर से एक ही प्रश्न सुनाई देता है, वीरों का कैसा हो वसंत. जो वेदना सहन करके आंधी तूफान धूप का मुकाबला करता है वही पौरुष कहलाता है. जो फणीबंद छुड़ाता है वही आकाश को छुड़ाता है. तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर देखा. उसके बाद हम देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति, यानी कि रिक्त स्थान होगा उसका उत्तर यही में दिया हुआ. दो में से किन्हीं एक को आपको लिखना है. पहला है देव धनुज मुनि नाग और मनुष्य के वशीभूत है माया. दूसरा है सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना. तीसरी रिक्त स्थान में आएगी धन. यहाँ जो रेड कलर का मैंने बताया है वही उसका उत्तर बनेगा. तो जवाब देखने में आपको एक अच्छी कलर से आप देखेंगे तो उत्तर आपको पता चलेगा, इसलिए मैंने यहाँ बताया है. और उसके बाद तीसरे पाते हैं बिखराने को, लाते हैं धन लुटाने को, तो उसका उत्तर है धन. चौथी रिक्त स्थान है उसका उत्तर है जावे. पांचवी रिक्त स्थान उसका उत्तर है मन. छठे उसका है बिगड़ी बात. सातवां है स्वयं. उसके बाद है ईश्वर ने मनुष्य को हाथ हेतु दिए है, तो उसका उत्तर है स्वर्ग निर्माण. भारत का निवासी आर्य. भारत को कहा गया है पूर्ण भूमि. उसके बाद है उसका उत्तर है ईश्वर. सिंहगढ़ के प्रचंड इसमें है दुर्ग. कृष्ण के कर की शोभा से नवनीत. और तू दयालु दीन हो इसमें आएगा भिखारी.
और उसके बाद है जाओ कहाँ तदित चरण तुम्हारे। इस तरह हमने यहाँ 15 प्रकार के रिक्त स्थान दिए गए हैं। आपकी परीक्षा में से यही से पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद है एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला है फणिबंध कौन छुड़ाता है? तो फणिबंध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं। बालकृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है? तो बालकृष्ण के मुख पर मक्खन का लेप किया हुआ है। तीसरा है हमें संवेदना क्यों जगानी है? तो संवेदना के बिना हम दूसरों की वेदना का अनुभव नहीं हो सकता, इसलिए कोई संवेदना जगाना चाहता है। उसके बाद है भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया? तो भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसलिए उसे वृद्ध कहा गया। भवसागर तैरने के लिए कौन कौन से 5 तत्व है? तो भवसागर तैरने के लिए 5 तत्व है साधु, साधु का मिलन, हरिभजन, दया की भावना, नम्रता और परोपकार, ये 5 गुण है। कृष्ण के मस्तक पर लटें कैसी दिख रही है? तो कृष्ण की झूलती हुई लट ऐसी लग रही है जैसे मधु पीकर भोरे मदमस्त हो गए हो। उसके बाद है रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व क्या है? तो रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व यह है कि इससे दूसरों को भला किया जा सकता है। 8वीं है मांगने के बारे में रहीम जी क्या कहते हैं? तो रहीम जी कहते हैं कि मांगना मृत्यु के समान है। जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ मिलता है? तो जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर जहाज पर ही आता है। और आर्य किन विषयों के आचार्य थे? तो आर्य सभी तरह के विद्याओं तथा कला कौशल के आचार्य थे। तो इस तरह हमने एक एक वाक्य को उत्तर दिए। उसके बाद है 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। मैंने पहले भी बताया था कि जो इस उत्तर यहाँ लिखेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का किस एकम में से लिया गया है वो कंस में बताया गया है, तो आप इसमें से उसको देख लेना। 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए, यही कि उसका उत्तर किस पाठ में से किस एकम में से लिया गया है वो भी यहाँ बताया गया है। तो इस तरह छात्रों हमने विभाग बी के जो परीक्षा में पूछे जाने वाले थे ऐसे कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। मुझे पता है कि आपको इस से परीक्षा में पूरी राहत मिलेगी और अच्छे मार्क लाएंगे। जो आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अन्य छात्रों तक भिजवा देना, और आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।